डियर स्टूडेंट्स, व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये देखिए, राजू कपड़े सिलता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हम और क्या कह सकते हैं, राजू दर्जी है। इतना बड़ा सेंटेंस बोलने के बजाय अगर हम बोलें कि राजू दर्जी है, अगर हम आपसे पूछें कि उसके पापा क्या काम करते हैं, तो आप बोलोगे उसके पापा कपड़े सिलते हैं। लेकिन आप इसको छोटे से वर्ड में, आप शब्द में ये भी कह सकते हैं कि वो दर्जी हैं ना। कपड़े सिलने का मतलब वो दर्जी हैं। तो राजू कपड़े सिलता है या दर्जी। अक्षय ईश्वर में विश्वास रखता है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप उसको कह सकते हैं कि वो आस्तिक हैं, और जो विश्वास नहीं रखते हैं उसको हम बोलते हैं नास्तिक। तो अक्षय ईश्वर में विश्वास रखता है, तो आप बोल सकते हो अक्षय आस्तिक है। तो ईश्वर में विश्वास रखने का एक वर्ड क्या होगा, आस्तिक। आगे चलिए, आगे हम सीखते हैं। जिसका आदि न हो उसे हम बोलेंगे अनादि। जो कभी ना मरे अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो दिखाई ना दे अदृश्य। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो नास्तिक। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। जो अधिक बोलता हो वाचाल। जहाँ जाना कठिन हो उसे कहते हैं हम दुर्गम। देखिए, ये सब 10 सेंटेंसेस वाक्य दिए हुए हैं, और उनको हम इतना बड़ा ना बोल के वन वर्ड में भी बोल सकते हैं, एक शब्द में बोल सकते हैं। जिसे पहले पढ़ा ना हो उसे कहते हैं अपठित। आपके व्याकरण में एक क्वेश्चन आता है कि अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश, यानी कि जो आपने पहले पढ़ा नहीं होता वो आपको हम एग्जाम में देते हैं और आप उसको पढ़ते हैं और उसके आंसर देते हैं। उसका मतलब ये था वो हमारे सिलेबस में नहीं था। जिसे हमने पहले नहीं पढ़ा उसे कहते हैं अपठित। नगर में रहने वाला नागरिक। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। जो छोटा भाई हो अनुज। जो बड़ा भाई हो अग्रज। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो फल सब्जी खाता हो शाकाहारी। कम बोलने वाला अल्पभाषी। आगे चलिए, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। महीने में एक बार होने वाला मासिक। आकाश में विचरण करने वाला नभचर। नभ कहते हैं आकाश को, चर चर विचरण करने वाला। न्याय करने वाला न्यायाधीश। लोहे का काम करने वाला लुहार। सोने के जेवरात बनाने वाला सुनार। कपड़े सिलने वाला दर्जी। बीमारों का इलाज करने वाला डॉक्टर। अब आपसे अगर हम ये कहें कि आपकी तबीयत खराब है तो हम ऐसे बोलेंगे कि आप बीमारों का इलाज करने वाले के पास जाएं। आप क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएं, है ना। तो इसलिए लोगों की सुविधा के लिए ये वन वर्ड बनाए गए हैं। बीमारों का इलाज करने वाला डॉक्टर। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाला शिक्षक। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे कि इतना बड़ा वाक्य ना बोलकर जब हम एक शब्द उसके लिए बोलते हैं तो हमारी भाषा और आसान हो जाती है, हमें कुछ समझना और समझाना इजी हो जाता है। तो बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक्स।